जो मजा डांडिया में हो गरबा में क्या, अरे मजा था पूरी रात, घंटा था मजा आ गया। अरे तू भी चल, तेरे को भी लेके चलता हूँ रात को, चलेंगे। आ जाएगा। माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार चुके हैं। मिलॉर्ड सॉरी मिलॉर्ड, पधारिए आप। हाथ मिलॉर्ड। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, दे। बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन एवरीबॉडी। हाय हाय चंदा रानी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिलॉर्ड, आप कैसे हैं? अरे जिंदा है चंदा रानी जी, बस आपकी इस मुस्कुराहट की वजह से हम जिंदा हैं। चंदा रानी मुस्कुराना बंद कर देंगे, बुढ़ा मर जाएगा। पापा। मिलॉर्ड, आज का केस। हाँ, आज का कौन बोलेगा, तेरा बाप। केस हाँ, चितपुर की चंद्रमुखी चट्टोपाध्याय और पिटपुर की पारो चट्टोपाध्याय ने डोंगरी के देवदास चट्टोपाध्याय पर यह इल्जाम लगाया है कि देवदास ने दोनों के साथ शादी की। शादी तो की है, दोनों के साथ की है, फिर क्या है? ओहो, चंद्रमुखी चाहती है कि देव बाबू उसके साथ रहे, जबकि पारो चाहती है कि देवा उसके साथ रहे। मिलॉर्ड, चंद्रमुखी चट्टोपाध्याय का केस मैं देख रही हूँ। और योर ऑनर, पारो का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं चंद्रमुखी चट्टोपाध्याय और देवदास चट्टोपाध्याय को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। चंद्रमुखी चट्टोपाध्याय हाजिर हो। देवदास कौन बोलेगा, तेरा बाप? अब मत बोला, तू बोल। देवदास चट्टोपाध्याय हाजिर हो। बस क्या बात है। तो संभाली, क्लास संभालो यार। हम जो कुछ भी कहेगा सत्य बोलेगा। हाय चंद्रमुखी। थैंक यू। चंद्रमुखी जी, ये बताइए कि आपकी शादी देवदास चट्टोपाध्याय से कब हुई? ठीक 5 साल पहले। 5 साल पहले हमारा ब्याह हुआ था। तब दरअसल ही हमारे पड़ोस में रहने के लिए आए थे भाड़े से। ये म्यूजिक के टीचर हुआ करते थे, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा बहुत म्यूजिक सीख लेगा। तो बस इनकी चिकनी चुपड़ी बातें में आकर हमें उनसे प्यार हो गया और हमने उनको हमारा हृदय दे दिया, यानी कि दिल। बस मिलॉर्ड, फिर चंद्रमुखी की देवदास चट्टोपाध्याय से शादी हो गई। इन्होंने पारो से पहले शादी जरूर की थी, लेकिन पारो इनसे बहुत झगड़ा करती थी, इन्हें बहुत तंग करती थी। तो कोई मर्द आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा मिलॉर्ड? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शादी ब्याह को बच्चों का खेल नहीं है। लुक एट मी, आई एम द लिविंग एग्जांपल। 7 साल मेरी बीवी ने मुझे टॉर्चर किया है, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं योर ऑनर। हाँ, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, इनकी बीवी इन्हें छोड़कर भाग गई, और वो इसलिए क्योंकि इनकी बीवी इन्हें तंग नहीं करती थी, ये उसे तंग करते थे। वो इनसे झगड़ा नहीं करती थी, ये उससे झगड़ा करते थे। अरे एक दिन की बात है मिलॉर्ड, इनके शर्ट का बटन टूट गया। इन्होंने कहा कि बटन टाक दो। बेचारी बटन टाक रही थी गलती से मिलॉर्ड, गलती से जरा सी सुई चुभ गई। बस उस सुई चुभने की वजह से इन्होंने उस बेचारी अबला नारी के साथ अगले 2 दिन घमासान झगड़ा किया। योर ऑनर, सुई चुभी नहीं थी, चुभाई गई थी, और मैं चुभन से 3 दिन तक परेशान रहा योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच यही है मिलॉर्ड। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आता तो आप चुभा के देख लीजिए अपने आप को। अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो अपने ही सीने में सुई चुभाऊं? नहीं योर ऑनर, आपको दर्द महसूस होगा। अरे विभूति, मेरे दिल में ऑलरेडी बहुत सारा दर्द भरा हुआ है। मिलॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। यार मैं कुंभ के मेले में हूँ जो भटक गया हूँ। ओफो, बहुत कंफ्यूजन है। इस भटकने की वजह से ये अदालत एक दिन के लिए दरखास्त की जाती है। दरखास्त नहीं, बर्खास्त। बर्खास्त। लोपा, मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल लेके आओ। ये लीजिए सर। थैंक यू।
ये मेरे दिल का खून है, स्याही ना समझना, मरती हूं तेरे प्यार में, सिपाही ना समझना। लोपा, लोपा। ये मेरी पर्सनल फाइल में तुमने ये क्या वाहियात हरकत कर रखी, और ये क्या, ये दिल बनाया, उसमें एक एरो घुसेड़ रखा है। What is this? सब वो तो ऐसे ही। आपको अच्छा लगा? ये शेर तुमने लिखा है? यस सर। तभी इतना घटिया और वाहियात शेर है। आई नो सर। लिसन, तुम छत्तीसगढ़ से यहाँ पे लॉयर बनने आई हो, कोई शायरा बनने नहीं, समझी ना? Yes, sir. काम पे ध्यान दो। Did you understand? Am I talking sense to you? Yes, sir. दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी ना? No, sir. पक्का? पक्का, sir. Promise? Yeah, promise. Say so. This one. Not you. You. आप लोगों का अगर रोमांटिक सॉन्ग खत्म हो गया तो उन्हें सीधा कर दीजिए। नो नो मैम, सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ भाई, सीधी हो जाओ। चंदा जी आ गई, चंदा जी आ गई। लोपा? Yes, ma'am. If you don't mind, will you please excuse us? Yeah, excuse us please. Bye, sir. Stupid है, child like है, you know, stupid. दिखता है मुझे। अब क्या बात है, आज सरकार के तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक ही बात पूछने आई हूँ जी। कि आप अदालत में बार बार मेरा नाम क्यों घसीटते हैं? भाई हमारी क्या मजाल कि हम आपका नाम घसीटे, वो भी अदालत में? नो। तो फिर ये हर बात में मेरी बीवी क्या है? हाँ, मेरी बीवी मुझे टॉर्चर करती थी, मेरी बीवी मुझे सुइयां चुभोती थी, मेरी बीवी पता नहीं और क्या क्या। अगर कोई मेरे जख्म हरे करने की कोशिश करेगा तो मैं तो बोल ही दूंगा ना। इट्स लाइक अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आई कुडंट हेल्प इट। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा अदालत में मेरा नाम घसीटने की कोशिश भी की तो क्या कर लेंगे आप? उम्र कैद की सजा दिलवा दूंगी। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोबारा से मेरी जिंदगी में आ रही हैं? You're trying to say कि मैं अगर आपकी जिंदगी में हूं तो ये आपके लिए उम्र कैद की सजा है? कैदे बामुशक्कत। You are impossible. पारो चट्टोपाध्याय हाजिर हो। कसम खाई? मैं कसम खाती हूँ, मैं जो बोलूंगी शौती शौती बोलूंगी। थैंक यू। हाँ तो मिसेस पारो चट्टोपाध्याय, ये बताइए कि आपके पति ने आपको छोड़कर दूसरी शादी क्यों की? हमारा देवा ने दूसरा शादी नहीं बनाया, उसको तो फंसाया गया था। ये चंद्रमुखी ने फंसाया, उस पर काला जादू करके उसको अपने वश में कर लिया और फिर उससे शादी बनाया। काला जादू? मिलॉर्ड, काला जादू वो जादू है जिससे आप किसी को वश में कर सकते हैं। अगर आपको किसी वश में करना है तो आप उस पर काला जादू कर दीजिए, वो आदमी आपके वश में हो जाएगा। और यही पैतरा चंद्रमुखी ने अपनाया देवदास के लिए, सॉरी देवदास के लिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सब बकवास है, ऐसा कोई जादू नहीं होता है, ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। इस तरह का जादू होता है मिलॉर्ड। क्या सबूत है आपके पास? योर ऑनर, काला जादू करने वाले एक तांत्रिक बाबा बंगाली को मैंने कोर्ट में बुलाया है। ये अपने काले जादू से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तांत्रिक को पेश किया जाए। काला जादू वाले तांत्रिक हाजिर हो। कसम खाइए। हे उच्च कोटि के तुच्छ मूर्ख, ये आलिम फाजिल बुद्धिमान व्यक्ति से कसम खिलाते हो? यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो हम तुझे मुर्गी बना देंगे, मुर्गी। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करना, 2 हफ्ते के बाद उसकी शादी होने वाली है। अगर आपने मुर्गी बना दिया तो पूरी जिंदगी अंडे देता रहेगा। पक पक पकाक, पक पक पकाक। चल 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 गोलू, पंगा मत ले बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। थैंक यू। तो बंगाली बाबा, आप काला जादू करते हैं? हाँ, हम काला जादू करते हैं। तो कुछ नमूना दिखाइए हम सबको, कुछ बताइए, कुछ शो। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बालक, अगर मैंने अपने मंत्र तेरे ऊपर उछाल दिए तो तू फुदकता फिरेगा, यानी डांस करता फिरेगा। बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे डांस करना आता ही नहीं। आई कैन नेवर डांस। बाबा को चैलेंज कर रहे हो? तो संभाल अब मेरे मंत्र को।
हे चांडाल की पुत्री, राक्षसी की साली, मेरा वचन न जाए खाली। एक कलकत्ते वाली, ज्वल हंग संग लंग चंग फट स्वाहा। Oh my God! Oh my God! Where's the gown? Where's the coat? Damn it! I'm sorry, my lord. I'm really sorry. I'm really sorry. Give me the gown. I'm really sorry, my lord. देखा ना सर, आपने देखा ना my lord, कि देखा ये काला जादू काम करता है। मेरा तो मन होश में रहा ही नहीं। I was just haywire, you know. I didn't know what I was doing, Your Honor. मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। I'm really sorry. Fantastic, विभूति नारायण जी। It was a brilliant performance. क्या कमाल के एक्टर हैं आप। एक पल को तो मुझे भी लगा कि कहीं कोई जादू वादू तो नहीं हो गया। लेकिन आपको क्या लगा कि यहाँ बैठे जज, मैं और बाकी सब बेवकूफ हैं? हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि आप पर तो इस काले जादू का असर डेफिनेटली होना था, क्योंकि आपको अपनी बात प्रूफ जो करनी थी। हाँ, सच्चाई तो तब सामने आएगी जब इस काले जादू का असर किसी और पर हो, मुझ पर हो। कम ऑन मिस्टर बंगाली, स्टार्ट, ट्राई योर जादू ऑन मी। चंदा रानी जी, एक बात और, अगर आप किसी से प्यार करती हैं और अगर आप पे काला जादू हो जाता है तो वो जिससे आप प्यार करती हैं वो मर जाएगा। हाँ हाँ, मर जाएगा, वो बिल्कुल मर जाएगा। वैसे भी जीना कौन चाहता है। शुरू हो जाइए, आप शुरू हो जाइए प्लीज। चल हंग संग। एक मिनट रुकिए आप। मिलॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये जादू किसी ऐसे इंसान पे करना चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि आप मुझ पर। मिलॉर्ड, आप यू आर द बेस्ट जज। आप बता सकते हैं कि ये जादू असर करता है कि नहीं? नहीं, मुझ पर। What is this, मिलॉर्ड? आप डर रहे हैं? नहीं डरा हूँ। बाबा करो, ओए बाबा, हम पर करो, जादू करो। जल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। छू। या कुछ नहीं हुआ, चिरकुट कुछ नहीं हुआ। मिलॉर्ड, ये काला जादू वो जिनका मन काला होता है ना, उन पे बिल्कुल असर नहीं करता है। हाँ। जिनका मन पवित्र होता है गंगा की तरह, जिनके मन में प्यार भरा हुआ होता है, सिर्फ उन पे ही असर करता है ये। अबे रोक यार। अरे अंधेरा क्यों हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे निकालो मुझे निकालो। निकाल रहा हूँ मिलॉर्ड। अरे तांत्रिक, अपना बंद कर। हाँ, रुक जा, फट स्वाहा। अरे अब बोल विभूति, अब बोल। That's all, Your Honor. Your Honor, ये बात प्रूव हो गई है कि काला जादू से इंसान को वश में किया जा सकता है, और यही पैतरा चंद्रमुखी ने अपनाया और देवदास को अपने वश में कर लिया, उससे शादी कर ली। Your Honor, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि चंद्रमुखी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये बड़ा चालू निकला है ये विभूति नारायण। अपनी गेम में मुझे फंसा कर ये पास करवाना चाहता है। चंदा रानी जी, कुछ कीजिए ना प्लीज। मिलॉर्ड, इस काले जादू की वजह से मुझे सब कुछ काला काला दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर सा आने वाला है। मैं आ रहा हूँ चंदा रानी जी, मैं आ रहा हूँ। एक दिन के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। अलख निरंजन, खोल दे बंधन, तोड़ दे ताले, खट 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 खट, फट 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 स्वाहा। हो गया बाबा? हाँ, हो गया। तो चलिए मेरी आंखों में देखिए और जवाब दीजिए झट झट। ओके बाबा बंगाली, ये बताइए कि क्या ये सच है कि आप क्या हो गया चंदा रानी जी, आप ठीक तो हैं? मिलॉर्ड, बाबा ने आंखों ही आंखों में मुझ पे जादू कर दिया है मिलॉर्ड। मैं इनसे दिल ही दिल में प्यार करने लगी हूँ मिलॉर्ड।
क्या बोल रही हैं आप? ये ऐसे कैसे हो सकता है? तांत्रिक, अपना जादू वापस ले। सच कह रही हूँ मिलोड, मुझे इनमें अपना प्यार नजर आ रहा है मिलोड। I'm in love। नहीं लगन, मैंने तो कोई जादू नहीं किया आप पर। आप ही ने तो मुझ पे जादू किया है बाबा, और आपने ये भी तो कहा कि आपके और मेरे बीच कोई दीवार ना बन सके। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आपके मेरे बीच अगर कोई भी दीवार हो तो मैं आज उसे मिटा दूं, दूर कर दूं। इसीलिए मैं इस जज को गोली मार दूं। अरे क्या कर रहे हैं? विभूति कुछ करिए आप, इसको बंद कर। नहीं चंदा रानी जी, क्या कर रही हैं आप? और मैं आपकी बात मानूंगी स्वामी, आपका कहा सर आंखों पे सरताज। वैसे भी जब ये अपना मुंह खोलता है, मुझसे फ्लर्ट करता है, दिल करता है कि इसको गाली दूं और इसके मुंह के अंदर गोली मार दूं। और आज मैं गोली मार के ही रहूंगी बाबा। देखो चंदा रानी जी, ये सही नहीं है। अरे तुम लोगों को आगे ढाल बन के खड़े रहना चाहिए। दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए? एक खड़े हो जाओ। अरे हथौड़ा है, ये थोड़ी बंदूक है। चंदा रानी जी क्या हो गया है? अरे बंद करे अपना जादू, बंद कर रहे चिरकुट। अरे नहीं, अरे भाई मैं कोई जादू वादू नहीं जानता हूँ, मैं तो स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। क्या? अरे ये तो विभूति जी मुझे पकड़ लाए थे 500 रुपए पर डे पर। नो कन्वेंस, और यहाँ तक पैदल आया हूँ। एक्टिंग तो आपने देख ही ली मेरी। विभूति, That's all, मिलोड। विभूति नारायण जी का खेल यही खत्म हुआ। ये लीजिए मिलोड, अपनी बात को साबित करने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा, क्योंकि ये साबित करना था कि ये बाबा शाबा किसी काम के नहीं, इन्हें जादू वादू आता नहीं है। ये सब कुछ एक ढोंग है, ढकोसला है। दरअसल ये सिर्फ खरीदे हुए गवाह है विभूति नारायण जी के। That's all, मिलोड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। शट अप विभूति। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चितपुर की चंद्रमुखी और पितपुर की पारो को देवदास ने ठगा है, उनके साथ चीटिंग की है। लिहाजा अदालत उसे 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है और साथ में ये हुक्म देती है कि इन दोनों का आजीवन खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। देवदास, रुकिए जज साहब, रुकिए, हमारा खर्चा कौन उठाएगा? आप लोग कौन हैं? हम भी देवदास की बीवियां हैं। इन दोनों की तरह देवदास ने हमें भी धोखा दिया है। कुल 14 है, बाकी पीछे की ट्रेन से आ रही हैं। देवदास, क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, शाबाश शाबाश। अरे भैया, आप लोगों को कितनी बार कहा है कि मेरे आने पर उठ मत जाया कीजिए, लेकिन आप हैं जो मानते ही नहीं है। हाँ, बैठो बैठो भैया, सब लोग बैठो। अरे यार तुम लोग भी बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो? लॉर्ड, हम बैठेंगे तो दिखेंगे नहीं। हाँ, वैसे भी तुम देखने के लायक हो ही नहीं। चिरकुट, पगार किस बात की लेता है यही मेरी समझ में नहीं आता। आज की महिला संस्था की प्रेसिडेंट रिया मुखर्जी ने लल्ली की शादी सीरियल के प्रोड्यूसर आशीष कपूर पर यह इल्जाम लगाया है कि उनकी सीरियल लल्ली की शादी बाल विवाह जैसी पुरानी कुरीतियों को बढ़ावा दे रही है। मिलॉर्ड, रिया मुखर्जी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, प्रोड्यूसर आशीष कपूर का केस हम देख रहे हैं। ओह, अच्छा माल लिया होगा। हाँ? वैसे भी ये विभूति, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, TDS कट के ही आएगा। और वैसे मैंने सुना है कि ये आशीष कपूर के सारे चेक्स बाउंस ही होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये पर्सनल जोक था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं रिया मुखर्जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रिया मुखर्जी हाजिर हो। कसम खाई है। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
थैंक यू। रिया जी, अदालत को बताइए कि मशहूर सीरियल लल्ली की शादी का समाज पर क्या असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समाज में बाल विवाह हो रहे हैं। लोग अपनी छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा रहे हैं। सुन रहे हैं आप मिलॉर्ड? मासूम बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। उनके होश संभालने से पहले ही उनकी शादी करवाई जा रही है। आई थैंक यू रिया जी, आप जा सकती हैं। वैसे ये बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा चंदा रानी जी कि मेरे डैडी मम्मी का भी बाल विवाह ही हुआ था। ऐसा नमूना बाल विवाह की पैदाइश का नतीजा ही हो सकता है। हाँ, मैं तो बाल विवाह का नतीजा हूँ। तू तो अपनी माँ बाप की गलती का नतीजा है। क्या सोचा था और क्या आ गया। ऑर्डर ऑर्डर, ये पर्सनल है मेरे और विभूति के बीच में। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आए दिन अखबारों में बाल विवाह की खबरें छपती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, चौबेपुर नाम के गांव के 2 बच्चों ने, 10 साल की लड़की और 12 साल का लड़का था, उन्होंने शादी कर ली सिर्फ इस सीरियल से प्रभावित होकर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चौबेपुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। वहां पर आज तक बिजली नहीं आई है। नो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और जहाँ बिजली नहीं होगी तो वहाँ टीवी कैसे चलेगा? एग्जैक्टली योर ऑनर, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जब बिजली नहीं आएगी तो टीवी कहां से आएगा, और अगर टीवी नहीं आएगा तो लोग सीरियल कहां से देखेंगे, और जब इन लोगों ने सीरियल देखा नहीं तो फिर कैसे उससे प्रभावित होकर बाल विवाह हो रहे हैं। हमारे वकील साहबा की दलील है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मिलॉर्ड, बात सिर्फ चौबेपुर की नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, छोटा नाम हो बड़ा नाम हो, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हर शहर में ये बाल विवाह हो रहे हैं मिलॉर्ड। छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों पे बिठाकर उनकी बारात निकाली जा रही है, धूमधाम से, धूम धड़ाके के साथ, और बड़ी बड़ी दावतें दी जा रही हैं। लगता है मिलॉर्ड हमारे वकील साहबा ऐसी बारातों की 4-5 दावतें उड़ा के आई हैं। विभूति नारायण जी, क्या? मुझे ऐसी बारातों में दावत उड़ाने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी मिलॉर्ड, अपनी बात प्रूव करने के लिए मेरे पास पुख्ता सबूत है। ये देखिए, ये है वो न्यूज़पेपर्स जिनमें बाकायदा फोटोग्राफ्स के साथ खबरें छपी हैं। जस्ट हैव अ लुक। गोलू बेटा, उठ उठ उठ, ला के देना पड़ेगा ना, वो काम तो तेरा ही है। बैठे रहता है दिन भर। वो तेरी इसमें भी है। विभूति, क्या कहोगे? हाँ योर ऑनर, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। है चिरकुट, अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और मोहलत चाहिए? मोहलत चाहिए है? तुम चाहे जितनी भी ले लो मोहलतें, जीतेंगी तो सिर्फ हमारी मोहब्बतें। लॉर्ड, सॉरी, जीत चंदा रानी जी की होगी। द कोर्ट इज अडजर्न्ड फॉर 1 डे। बड़ी एंटीक मोहब्बत है आपकी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। Don't forget, old is gold. You deserve him, by the way. To win, Mr. J. That's not me. Jealous. My foot. मुनमुन, ए मुनमुन सुन ना यार। क्या है झोलकर? बड़ा पाव खा रही है आजकल? झोलकर मैं बड़ा पाव नहीं खाती। बड़ा पाव? अरे बड़ा पाव नहीं, बड़ा भाव, बड़ा भाव। मिलती नहीं है मुझको तू। क्यों? क्यों मिलूं मैं तुझे? तू चीज क्या है? तू कोई जज है? तेरे को जज पसंद है क्या? झोलकर कसम से, अगर तू जज होता ना तो मैं कल ही तुझसे शादी कर लेती। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए ना। वेरी सिंपल। अरे अपने अंकल अगर जज बन सकते तो मैं तो यूं बन जाऊं, यूं। किसी को बताना नहीं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा है तू? फिर से बोल। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा है तू? 12वीं पास हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ 12 किताबें पढ़ने के बाद तू जज बनना चाहता है? मेरी कुर्सी पे बैठेगा, हथौड़े मारेगा टेबल पे। वो हथौड़ा लेकर तेरे मुंह पे नहीं मारा तो मुझे बोलना झोलकर। आप गिर जाएंगे सर। क्यों? आपकी लेस खुली है। वो तेरी मेरे जूते में लेस ही नहीं है। वही तो सर, वो आपको बना गया। बना गया। देखो मुनमुन, यस सर। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आई नो सर। कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो तुम। स्माइल करती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। यू नो, यू लुक सो गुड।
क्या कर रहे हैं सर आप, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? दिन दहाड़े खुलेआम आप एक लेडी इंस्पेक्टर का हाथ पकड़े खड़े हैं, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? अरे कानून अगर कानून से हाथ मिलाता है तो तेरे बाप का क्या जाता है विभूति? कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो सुना था, लेकिन कानून के हाथ इतने छिछोरे, भद्दे और बेलिहाज होते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ सर। gotta go, sir. See you. या बाय। बाद में मिलेंगे मुनमुन। हाथों के बारे में इतने सारे विश्लेषण पहली बार सुना मैंने विभूति। ये हाथ अगर तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गए ना तो मुर्गे की तरह तुम्हारी गर्दन को मैं सर वो भाभी जी मिली थी मॉल में, अच्छा आपके बारे में पूछ रही थी कि आपका कोर्ट में रवैया कैसा है, चाल चलन कैसा है। मैंने कहा सो फार सो गुड, अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये बयान बदल भी सकता है। बदल दो बयान बदल दो, तुमको जो कहना है कह दो, क्योंकि अगले हफ्ते से मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। Really? क्या कर रहे हो? फोन कर रहा हूँ। किसको लगा रहे हो? 9820135210। भाई क्या कर रहे हैं यार, ये तो मेरी बीवी का नंबर है। क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि आप उन्हें डिवोर्स दे रहे हैं। नहीं तू यार क्या तुम ऐसी बातें कर रहे हैं? डू यू माइंड अगर मैं आपके कंधे पे हाथ रख दूँ तो? Why? Because I want to. Okay, if you want to. Yes, of course. Hi. कैसा है सुरेश? तुम शो ऑफ कर रहे हो विभूति, अच्छी बात नहीं है। देखो जज के कंधे पे ऐसे रख के निकलना अच्छा नहीं लगता यार। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोट, चंद्रानी ने कल जो आपको अखबार दिखाया था जिसमें छोटे छोटे बच्चे दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, वो झूठा था, वो फ्रॉड था, क्योंकि ऐसा अखबार कोई भी छपवा सकता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ऐसा ही एक अखबार मेरे पास भी है योर ऑनर। लोपा अखबार दो। Come on. नहीं है, नहीं है। You can never find anything. Never ever find anything. Damn it. It's here. Just a bit. One for my your honor. बूढ़े पे छाई जवानी। 55 साल के आदमी ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली। क्या क्या होता है आजकल है? फोटो देखिए सर, फोटो। ये तो मेरी फोटो है। यस योर ऑनर, जो दूल्हा है वो आप ही तो हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो बचपन में ही हो चुकी थी और फिलहाल मैंने कोई शादी नहीं की चंदा रानी जी। ये झूठ है, ये अखबार झूठ है, ये खबर झूठ है। एग्जैक्टली योर ऑनर, तस्वीरें झूठी हैं। मैंने ग्राफिक के जरिए दूल्हे की शक्ल की जगह आपका मुंह लगा दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह चंद्रानी ने कारस्तानी करके ये झूठा और घटिया सबूत पेश किया है। क्या? मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। मेरा सबूत बिल्कुल सच्चा था। बच्चे वाकई शादी कर रहे हैं मिलॉर्ड। आप नहीं जानते बच्चों की सोच को, उनके ऊपर टीवी के शोज का बहुत असर पड़ता है, वो उसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं। चंदा रानी इस बात का इतना दावा कर रही हैं जैसे कि इनके खुद के 5-6 बच्चे हों। बच्चों को समझने के लिए खुद बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं विभूति नारायण जी। लगता है आपने टीवी पर वो शो नहीं देखा जहाँ लोग दूसरों के बच्चों को पाल रहे हैं। और वैसे भी मिलॉर्ड, मेरे घर के पास एक बच्चा रहता है, उस पर एक टीवी के शो का इतना बुरा असर हुआ कि उसने अपने माँ बाप का तलाक तक करवा दिया। वो कैसे चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, वो शो ऐसा है जिसमें सबको सच बोलना पड़ता है, जबकि वो शो देखकर तो लगता है वो सबसे बड़ा झूठा शो है। अब फिर क्या हुआ? होना क्या था मिलॉर्ड, वो शो देखने के बाद बच्चे के सर पे सच बोलने का भूत सवार हो गया। माँ ने गलती से पूछ लिया कि बेटा, जब मैं मायके जाती हूँ तो तुम्हारे पापा मुझे मिस करते हैं ना? तो पता है बेटे ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उसने कहा कि वो आपको तो मिस तब करेंगे ना जब उन्हें कमला, विमला, टीना, मोना आंटी से फुर्सत मिलेगी। ये सुनते ही माँ का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने पति को तलाक दे दिया। तो हुआ ना ये टीवी की वजह से एक बच्चे के कारण तलाक। विभूति, अब क्या कहना चाहोगे? योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर आशीष कपूर को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आशीष कपूर हाजिर हो। तो मिस्टर आशीष कपूर, आप लल्ली की शादी के प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ। और जो रिया मुखर्जी ये अफवाहें फैला रही हैं आपके बारे में कि आपकी सीरियल देख के बच्चे शादी कर रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब अफवाह हैं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा जो शो है बाकी सब शोज पर भारी पड़ रहा है, इसलिए मेरे जो राइवल्स हैं वो मेरा शो बंद करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में बच्चे हैं? जी हाँ, मेरी 10 साल की बेटी है। आपकी बच्ची आपका प्रोग्राम देखती है? बिल्कुल देखती है, बड़े चाव के साथ देखती है और आधे घंटे तक टीवी से हटती नहीं है वो।
देखने के बाद क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, देखने के बाद भूल जाती है। टोटल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी लड़की सिर्फ 12 साल की है और वो इनका प्रोग्राम रेगुलरली देखती है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग में कोई असर नहीं है। शी इज अ वेरी वेरी हेल्दी चाइल्ड एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। मिलोड, ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे की सोच एक जैसी हो। अलग अलग बच्चों का अलग अलग दिमाग होते हैं और अलग अलग सोच होती है। सर, मेरा नाम टीआरपी है, तारा राजाराम पोद्दार, शॉर्ट फॉर्म टीआरपी। मैं रंगीन चैनल की हेड हूँ। अरे वाह, चैनल ने सही नाम चुनकर दिया है आपको, टीआरपी। सर, मेरा 11 साल का बेटा है, वो लल्ली की शादी रेगुलर देखता है। उस पर तो कोई बुरा असर नहीं हुआ हमारी सीरियल का, और हमारी सीरियल बहुत एंजॉय भी करता है, बाद में भूल भी जाता है। बल्कि मिलॉर्ड, मेरी बेटी और इनका बेटा दोनों बच्चे साथ में सीरियल देखते हैं। आज तक हमारे बच्चों ने हमसे ये नहीं पूछा कि पापा ऐसा क्यों होता है। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। रिया मुखर्जी को मेरे क्लाइंट के दुश्मनों ने पैसे देके पीछे लगा दिया। अब चंदा रानी मेरी प्यारी दोस्त के पास। ए विभूति, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन प्यारी दोस्त? चंदा रानी जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कुछ लगती है तुम्हारी प्यारी दोस्त? डोंट यू डेयर यूज एनी सच वर्ड, समझे? ओके, ऑलराइट। चलिए, आपकी प्यारी दोस्त चंदा रानी के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। सुना दीजिए अपना फैसला, कलम तोड़। चंदा रानी जी, देखो, तुम ऐसा मुंह नहीं बनाओगी। देखो, तुम ऐसा मुंह नहीं बनाओगी। बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल। मिलोड, मिलोड, आप इतनी जल्दी इस केस का फैसला नहीं सुना सकते। योर ऑनर, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अब तुम क्या बहाना बनाओगी? डोंट मेक दिस फेस, आई डोंट लाइक इट। चोट लगेगी। किसको? मुझे। कहाँ? हाथ पे। क्यों? दर्द होगा। क्या क्या क्या? बीपी लो हो जाएगा। नहीं नहीं, डोंट। मेरी आंखें बंद होने लगेंगी। ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। चक्कर आएगा। नहीं, चक्कर नहीं और आएगा। फिर ब्रेक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ब्रेक। मिलोड! आई! क्या हुआ? वही, चोट लगी। मिलोड, मिलोड, मेरे हाथ में बहुत जोर से चोट लगी है। मिलोड, मिलोड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिलोड, अरे फर्स्ट एड लाओ, फर्स्ट एड लाओ। मिलोड, मुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी से ब्रेक। मैं पकड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं। ब्रेक तो दीजिए मिलोड, जल्दी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जब से चप्पल गया है, तब से सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। इसी बात का फायदा उठाकर कहीं वो विभूति इस बार मुझसे बाजी न मार ले जाए। क्या करूं मैं? चंदा मैडम, मैं पास वाले मंदिर गई थी, वहाँ से मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। लीजिए लीजिए, खाइए खाइए। मुनमुन, कोई भी प्रसाद मुझे ये केस हारने से नहीं बचा सकता अब। अरे मैडम, आप प्रसाद खाइए तो सही, क्योंकि प्रसाद के साथ मैं एक बहुत ही जबरदस्त खबर भी लाई हूँ। क्या? मुनमुन, you are great! थैंक यू मैडम। ला प्रसाद। विभूति नारायण, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कार्रवाई तो हो चुकी है और केस आईने की तरह साफ है। बस आपके फैसले का इंतजार है। What do you mean फैसले का इंतजार है? चंदा रानी जी, कुछ पेश कीजिए ना। मिलॉर्ड, मेरे पास पेश करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। क्यों? Why? आप विभूति नारायण जी के हक में फैसला सुना दीजिए। नहीं नहीं चंदा रानी जी, प्लीज डोंट गिव अप। इस तरह आप हार कैसे मान सकती हैं? सच कह रही हूँ मिलॉर्ड, आप अपना फैसला सुना दीजिए। ठीक है चंदा रानी जी, आप कहती है तो ये फैसला मैं सुना देता हूँ। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लल्ली की शादी नाम की सीरियल पर लगाए हुए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। लिहाजा ये अदालत प्रोड्यूसर आशीष कपूर को और चैनल हेड टीआरपी को बाइज्जत बरी करती है। यस यस, हम केस जीत गए। यस, बहुत बहुत बधाई। भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चिपका मत करो, केस वीक हो जाता है, दूर हो। एनीवे, चंदा रानी कुछ बोल लेंगी नहीं? मैं कुछ नहीं बोलूंगी,
मैं तो बस दिखाऊंगी। दिखाइए, हम भी देखें क्या दिखाना चाहती हैं। दिखाना? मुनमुन, जज साहब, चलो चलो। जज साहब ये देखिए। ये क्या देखिए, क्या देखना क्या है इसमें? जज साहब 2 बच्चे हैं। ये तो मुझे भी दिखाई दे रही है, ये दोनों बच्चे हैं। जज साहब ये पास वाले मंदिर में शादी कर रहे थे। क्या? कौन हो तुम लोग? हम पति पत्नी हैं। पति पत्नी? इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों ने शादी क्यों की बेटा? जब लल्ली की शादी सीरियल में बच्चे शादी कर सकते हैं तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? मेल और चंदा रानी किराए के बच्चों को लेके आई हैं और कोर्ट में ड्रामा क्रिएट कर रही हैं, केस को उलझा रही हैं। ये केस का फैसला हो चुका है योर ऑनर। अरे लेकिन मेरा फैसला कभी भी बदल सकता है विभूति। और चंदा रानी जी 2 बच्चों को क्यों ले आएगी? बच्चों ये बताओ, आप दोनों को चंदा रानी जी लाई है? नहीं जज साहब, इन दोनों को मैं पकड़ के लाई हूँ। पास वाले मंदिर में शादी कर रहे थे, लेकिन अफसोस जज साहब, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही इन दोनों ने 7 फेरे ले लिए थे। अरे लेकिन बेटा तुम लोग हो कौन? तुम्हारे चेहरे दिखाओ। पिंकी पप्पू, आप इन दोनों बच्चों को जानते हैं? जज साहब, ये मेरी बेटी पिंकी है। और ये मेरा बेटा पप्पू है। इसे कहते हैं इंसाफ ऊपर वाले का। जैसी करनी वैसी भरनी, अब भुगतो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। देखिए आज मेरा मूड जरा खराब है बीवी के साथ। खैर वो मेरी बात है, पर्सनल बात है, लेकिन मूड बहुत खराब है, इसलिए मेहरबानी करके कोई भी मेरे साथ बदतमीजी या बदसलूकी मत करना, वरना फांसी की सजा सुना दूंगा। मिलॉर्ड, गुड मॉर्निंग। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंचते ही मेरे सारे तार झंझना उठते हैं। मेरी सारी टेंशन जो है वो काफिर हो जाती है। लॉर्ड काफिर नहीं, काफुर, काफुर। सॉरी मिलॉर्ड, आज का केस। आज का केस गब्बर सिंह बघेल ने ठाकुर बलदेव सिंह पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जय और वीरू नाम के 2 गुंडों की मदद से उन्हें बर्बाद किया है और उनकी सारी जायदाद लूट ली है और उसकी बीवी बसंती को उनसे छीन लिया है। यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट है भाई। बसंती ने गब्बर सिंह से शादी कर ली। मिलॉर्ड, गब्बर सिंह का केस मैं देख रहा हूँ और ठाकुर बलदेव सिंह जी का केस मैं देख रही हूँ मिलॉर्ड। राइट चॉइस चंदा रानी जी, राइट चॉइस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट गब्बर सिंह वल्द जब्बर सिंह बघेल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गब्बर सिंह बघेल हाजिर हो। कसम खाई। हम कसम खाते हैं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो गब्बर सिंह, अदालत को तफसील से बताइए कि ठाकुर बलदेव सिंह ने आप पे क्या क्या जुल्म किए। अब क्या बताए जज साहब, ये जो ठाकुर है ना, वो पहले पुलिस में रहा, तब हमको डाकू बनाकर जेल में भिजवा दिए। उसके बाद हम छूट के बाहर आए तो अपने पूरे फैमिली को मारने का इल्जाम हम पे डलवा दिए, जबकि हम बिल्कुल बेकसूर है जज साहब, बिल्कुल बेकसूर। इतना ही नहीं, इस ठाकुर ने हमको मारने के लिए 2 गुंडे भी मंगवाए, जय और वीरू, और इन तीनों ने मिलके हमको बर्बाद कर दिए, तीनों ने मिलके। और इतना ही नहीं जज साहब, हमारी जोरू है ना बसंती, उसको भी हमसे जुदा कर दिए। कोर्ट में थूकना मत, थूकना मत मेरी कोर्ट में। अपने घर में इसी तरह थूकता है क्या? थूका नहीं जज साहब, खाली एक्शन मारे। तो साहब, आपने देखा कि इस ठाकुर बलदेव सिंह ने मेरे मासूम क्लाइंट गब्बर सिंह के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं किए।
जुल्मों की इंतहा हो गई जब इन लोगों ने इस मासूम से इसकी इकलौती बीवी बसंती से छीन योर ऑनर, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि ऐसे जुल्मी इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. That's not all, मिलॉर्ड। सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखकर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार। इसलिए अब मैं अपने क्लाइंट ठाकुर बलदेव सिंह जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। ठाकुर बलदेव सिंह हाजिर हो। ठाकुर साहब बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी। रामगढ़ में उनका बहुत बड़ा नाम है। कोई तेरा लंगोटिया यार नहीं है जिसके साथ तू गोटी खेला है? जरा इज्जत से नाम ले। सॉरी मिलॉर्ड। ठाकुर साहब बलदेव सिंह जी हाजिर हो। ठाकुर साहब बलदेव सिंह जी हाजिर हो। ठाकुर साहब, पायला को ठाकुर साहब। लॉर्ड, यहाँ के ठाकुर आप है, आप जज है। कसम खाइए। नहीं बोलो, नहीं बेटा, नहीं रख सकते हो, गीता पे हाथ नहीं रख सकते हैं। रहने दे, रहने दे। सिस्टम है, कसम तो खानी ही पड़ेगी। नहीं, कसम खाइए। नहीं। ठाकुर साहब, देखा देखा गोलू, उनके हाथ नहीं हो बेटा। गीता पे हाथ रख के कैसे कसम खा सकते हैं? लेकिन मेरी जगह रामलाल कसम खा सकते हैं। रामलाल मालिक, आप इस पे हाथ रख के कसम खाइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ठाकुर साहब की जगह उनका नौकर रामलाल कसम क्यों खाएगा? ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ योर ऑनर। मिलॉर्ड, जब मेरे क्लाइंट ठाकुर बलदेव सिंह जी के हाथ ही नहीं है तो वो कैसे हाथ रख के कसम खाएंगे? एग्जैक्टली, वो कैसे कर सकते हैं? अरे ठाकुर साहब के हाथ ही नहीं है। रामलाल को तो इसीलिए रखा गया है, ठाकुर साहब के सारे हाथ के काम करने के लिए। रामलाल बैठो बैठो, कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। चल गोलू, बैठ जा बेटा, बैठ जा। चंदा रानी जी, प्लीज गो अहेड। यस मिलॉर्ड। ठाकुर साहब, आप अदालत को सच्चाई बताइए। क्या हुआ आपको? आप इस गब्बर सिंह से बिल्कुल मत घबराइए। आप अदालत में हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बिना डरे सच्चाई बताइए। ठाकुर साहब, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इमोशनल नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे खुजली नहीं, खुजली। रामलाल जल्दी आओ, खुजाओ खुजाओ। रामलाल छोड़ दो मुझे खुजली नहीं है। दरअसल रामलाल ने नाश्ते में 3-4 पराठे ज्यादा खिला दिए थे, साथ में छोले भी, और इसी बात की जरा सी दिक्कत हो। रामलाल, ये तूने क्या कर दिया? ले जा जल्दी से ले जा। चलिए हमारी निकलो यार। ये कोर्ट इज ब्रोकन फॉर 2 मिनट्स। ले जा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? काहे अंधे हैं? सुनिए बाबा, कहाँ जाना है आपको? कौन? बसंती? बसंती? नहीं, मैं चंदा हूँ, चंदा। अच्छा, तुम्हारी आवाज बिल्कुल बसंती जैसी है। चंदा, जरा मुझे कोर्ट तक छोड़ दोगी? अरे बिल्कुल, आइए बाबा, आइए। कौन है ये? इसने आपके कंधे में हाथ क्यों रखा हुआ है चंदा? सर, डोंट वरी अबाउट कंधा, ही इज अंधा। कौन? कालिया? काहे का कालिया? अबे तेरा बाप कालिया, बुड्ढे। कालिया किसको बोल रहा है? सर रहने दीजिए ना, मैंने बताया ना आपको, बेचारे अंधे हैं सर। अरे काहे का अंधा है? ये तो उसका धंधा है, टू कीप हिज हैंड ऑन एवरीबॉडीज कंधा। ए हवलदार, इसको लेके जा। अरे नहीं, मैं चंदा के साथ ही जाऊंगा। अरे चीचा, ये वहीं ले जा रहा है जहाँ चंदा जी आपको ले जाने वाली थी। चल निकल ना। ए ले जा रे।
आप भी क्या क्या, चंदा सर? रानी जी, राह चलते किसी भी आदमी की मदद कर देती। सर मैं क्या करूं, मेरा तो ना नेचर ही ऐसा दयालु टाइप का है। जैसे कोई भी भिखारी, अंधे, गरीब लोग होते हैं ना, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता सर। चंदा जी, एक और भिखारी है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। बिल्कुल बताइए सर, कौन है? मैं उसे पैसे देके उसकी मदद कर दूंगी। इस भिखारी को पैसों की जरूरत नहीं है, इसको प्यार की जरूरत है, प्यार। जरा इधर आना। कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? फुदकता हुआ आ जाता है, प्यार प्यार। सर मैं तो अपना काम मुस्तैदी से कर रहा हूँ, आप ही अपना काम करने में चूक जाते हैं। चूक जाते हैं इसे है ना, एक दिन लेकर मगरमच्छ के मुंह में डाल दूंगा। नहीं सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वरना उसकी बेचारी बीवी का क्या होगा सर? आपको इसकी बीवी की बड़ी फिक्र चिंता रहती है सर क्योंकि हाँ? मैंने बताया ना आपको कि मैं बहुत ही दयालु किस्म के नेचर की लड़की हूँ सर, दयालु। हाय हाय, अरे इस गरीब पर भी कभी दया कीजिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब ठाकुर बलदेव सिंह जी अदालत को हकीकत बताएंगे। बताइए सच्चाई। ये जो आदमी सामने कटघरे में बड़ा ही मासूम बन के खड़ा है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा डाकू है। इसके डर से रामगढ़ के लोग थर्राते हैं। ये उनसे लगान वसूलता था और नहीं देने पे जुल्म करता था। इसके जुल्म से गांव वालों को बचाने के लिए मैंने जय और वीरू के साथ मिलके जंग छेड़ दी, लेकिन इसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मेरे हाथ काट दिए। याद रखिए। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, चुप बैठ वरना यही गोली से मारूंगा। मेरे जूते। मिलॉर्ड, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। मैं गवाही के लिए जय और वीरू को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। जय वीरू, हाजिर हो। सलाम साहब। कसम खाइए। कसम, हम कसम खाते हैं जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। चलो गोलू खत्म हो गया बेटा, जा बैठ जा बैठ जा। अरे क्या घूर घूर के देख रहा है? डुप्लीकेट्स है, असली नहीं है। बैठ 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 बेटा। थैंक यू। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड। मिस्टर जय, मिस्टर वीरू, आप प्लीज अदालत को बताइए, आप गब्बर सिंह को जानते हैं? अरे माई बाप, इसको कौन नहीं जानता, ये तो बहुत बड़ा डाकू है। लोगों के घरों में डाका डालना इसका पेशा है। जज साहब, आप जानते हैं इसका फेवरेट त्योहार कौन सा है? कौन सा? होली। होली के दिन लोग भंग पीकर टल्ली होते हैं, ये डाका डालता है। और जज साहब, इस कुत्ते ने मेरी बसंती को कांच के टुकड़ों पे नचाया था। मैं इसका खून पी जाऊंगा जज साहब, खून पी जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, गब्बर सिंह ने बसंती को कांच के टुकड़ों पे नचाया था, कांच के टुकड़ों पे। नोटेड चंदा रानी जी, नोटेड। 15 बार शोले देखिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बसंती मेरे क्लाइंट की रिस्पेक्टेबल वाइफ है। ये सरासर झूठ है मिलॉर्ड। बसंती वीरू की बीवी है और गब्बर सिंह ने उसे अगवा किया था, उठवा लिया था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बसंती खुद अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि ये वीरू अल्कोहलिक हो गया था, शराबी हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए वो इसकी हरकतों से परेशान होकर इसकी छोड़ के चली गई। बस 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 विभूति बस, तुमने इतना कंफ्यूज कर दिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब बकवास बंद करो, वरना ऐसी सजा सुनाऊंगा कि तुम जेल में घुसोगे वीरू बनकर और बाहर निकलोगे रामलाल बनकर। टू हैंग टिल डेथ। केस पर आएंगे। हाँ, ये अदालत जय और वीरू के हाथ कटवाने का हुक्म देती है। नहीं मिलॉर्ड। तो फिर बसंती के हाथ कटवाने का? अरे नहीं नहीं मिलॉर्ड। तो फिर गब्बर के? नहीं मिलॉर्ड। अरे किसी के तो हाथ कटवाने पड़ेंगे ना। मौसी के तो मौसी के तो हाथ पीले हो गए हैं, तो फिर ठाकुर के उसके हाथ कट चुके हैं, किसी के तो हाथ काटने पड़ेंगे कि नहीं? नहीं मिलॉर्ड, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? ए भगवान, अब मैं इतना आगे निकल गया। एक काम करते हैं, ये अदालत एक दिन के लिए बर्दाश्त की जाती है। मिलॉर्ड, बर्दाश्त नहीं, बर्खास्त। बर्खास्त। बर्दाश्त करता हूँ ना मैं तुझे बहुत बर्दाश्त करता हूँ। अब तुझे बर्खास्त करता हूँ। ये क्या हुआ बेटे?
तेरी ये 2 उंगलियों को क्या हुआ? मिलॉर्ड ये आप ही ने मारे। मैंने मारे? अरे अभी तो 3 उंगलियां बाकी है, ये हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे आप किससे मिलना है आपको? यूं कि आप कौन है लाल वर्दी वाले? क्योंकि हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, यूं कि बेवजह बात करने की तो आदत हमारी है ही नहीं, पर आप हमें साफ साफ बता दीजिए कि विभूति नारायण कहाँ मिलेंगे? क्योंकि हम किस लिए हैं? आइए हम आपको मिलवाते हैं, चलिए हम दिखाते हैं। आइए चलिए चलिए। कहाँ ले जा रहा है? किसे मिलवाने ले जा रहा है राजू गाइड? सर वो मैं चल निकल रास्कल। कहिए किससे मिलना है आपको? यूं कि बेवजह बात करने की तो हमारी आदत है नहीं, लेकिन आप हमें साफ साफ बता दीजिए कि विभूति नारायण कहाँ मिलेंगे? टीटी वाले अंकल जी। टीटी अंकल जी वहाँ है, वहीं कहीं रास्ते में मिलेगा आपको। अरे भाई, मुझे कोई अदालत तक छोड़ देगा? छोड़ देती हो बाबा, आइए हाथ रखिए, आइए आइए। अंधा समझा क्या? पकड़ लिया। अंधा बनकर कानून को अंधा बना रहा था, अब वाकई में तुझे अंधा बना देता हूँ मैं। अब भाग गया। यूं कि बाबा जी अंधे नहीं है। अरे नहीं, कानून को अंधा बना रहे हैं और कानून वाकई में अंधा ही है। कोई अदालत तक पहुंचा देगा मुझे भाई। यूं कि हम किस लिए हैं? आइए। अरे राम। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं मिसेस गब्बर सिंह यानी कि बसंती को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। बसंती आजा, कटघरे में आइए। कसम खाइए। यूं कि बेवजह बात करने की आदत तो हमारी है नहीं, पर हम तब भी कसम खाते हैं और सबके सामने कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते और कभी झूठ बोलेंगे भी नहीं। हाँ, थैंक यू। क्या बात है बसंती, किस चक्की का आटा खाती हो? है तुम्हारे हाथ और पैर दोनों बड़े करारे हैं। मिलॉर्ड ये बसंती चौबीपुर वाले जमींदार की शादी में बड़ा जोरदार नाची थी। बड़ी बड़ी कटीली नचनिया है रे। मिलॉर्ड एक काम करते हैं, कोर्ट बंद कर देते हैं और यहाँ पर नाचना गाना शुरू करवा देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज प्रोसीड। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? आई मीन तुम क्या करती हो बसंती? यूं कि हम काम तो बहुत सारे कर सकते हैं, पर हम अपनी धन्नो को चलाते हैं। धन्नो को चलाते हैं? धन्नो हमारी घोड़ी का नाम है, हम टांगा चलाते हैं। बसंती, क्या ये सच है कि ये वीरू तुम्हारा पति है? नहीं हुजूर, ये वीरू हमारा पति है ही नहीं। हमारा पति तो वो गबरू गब्बर है। क्या बसंती, ये क्या बकवास कर रही हो? जज साहब, मेरे जैसे पूछ लीजिए, जय तू बोलता क्यों नहीं है? तूने ही तो मौसी के सामने मेरी झूठी तारीफ करके मेरी शादी कराई थी। अरे यार, तू अपनी शादी की बात कर रहा है, मैं अपनी शादी नहीं करवा पाया। पूरी फिल्म में बाजा बजाता रहा और दौड़ता रहा। हाँ तो बसंती ये बताओ कि तुम ठाकुर बलदेव सिंह को कब से जानती हो? ठाकुर बलदेव? वो ठाकुर नहीं है, वो तो 1 नंबर का छिछोरा है, छिछोरा। बसंती ये क्या बोल रही हो? ठाकुर साहब इज्जतदार आदमी है, रामगढ़ के बहुत ही बड़े आदमी है। या आप सबकी गलतफहमी है योर ऑनर। ये ठाकुर बलदेव सिंह 1 नंबर का छिछोरा बदतमीज आदमी है। और आई एम श्योर कि इसने बसंती के साथ जरूर कोई बदतमीजी की होगी, छेड़खानी की होगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त शायद ये बात भूल रहे हैं कि ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ ही नहीं है तो वो छेड़ेंगे क्या खाक? She is right, विभूति, she is right. रुक जाइए जज साहब। जज साहब, हमें कुछ कहना है जज साहब। एक मिनट मैडम, आप कौन है? आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, हमें किसी ने देखा नहीं है, हमें कोई नहीं जानता।
हमारे सारे सीन काट दिए गए हैं जज साहब। ओहो, किसने किसने ऐसा जुल्म किया आप पर? एडिटर साहब ने जज साहब। लेकिन आप है कौन? हम इस ठाकुर बलदेव की बीवी हैं साहब। क्या 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 क्या? ये देखिए इनके नाम का मंगलसूत्र, ये देखिए इतनी बड़ी सी बिंदिया इनके नाम की। इस कमबख्त ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हाथ कटवाने का नाटक रचा था जज साहब। जब भी हम रोमांटिक होते तो ये हमसे कहता, बेबी हम कैसे रोमांस करेंगे, हमारे तो हाथ ही नहीं है। और रात को बसंती की मौसी के पास जाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है, गुलछर्रे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर बलदेव के तो हाथ ही नहीं है, गब्बर सिंह उसे काट चुका है। आप रुकिए जज साहब, हम अभी बताते हैं जज साहब। रामलाल लेके आ बल्लू को जरा। अभी लाता हूँ मालकिन। चलो, अरे उठ चल। बहुत बड़ा है। क्या बात है क्या? ये देखिए जज साहब। देखिए जज साहब। ठाकुर बलदेव सिंह, तूने क्या किया? तूने अदालत को, कानून को धोखा दिया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शोले की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी, शोले को छोले बना दिया जो आज किसी को हजम नहीं हुए। लेकिन जब तक इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं ठाकुर, शोले को कोई छू नहीं सकता। शोले सिर्फ शोले रहेगी, छोले नहीं होगी। अदालत गब्बर सिंह को यह हुक्म देती है कि ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ काट दे। ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अरे बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन। हाय 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 चंदा रानी जी, लॉन्ग टाइम नो सी। मिलॉर्ड हम कल ही तो मिले थे। ओफो, कल मिले थे यानी 24 घंटे पहले मिले थे। 24 घंटे तो हो गए ना, लॉन्ग टाइम नो सी। अरे जिसको हमेशा नो सी होना चाहिए वो ही दिखाई नहीं दे रहा है। विभूति नारायण कहाँ है? अभी तक नहीं आया। मिलॉर्ड अब आपको विभूति नारायण जी के बारे में क्या बताऊं? विभूति नारायण एक नंबर के लेट लतीफ इंसान है सर, हर जगह लेट पहुंचते हैं। आपको क्या बताऊं, विभूति नारायण की तो पैदाइश ही लेट है सर। पैदाइशी लेट? What do you mean? यस सर, डॉक्टर ने उनके पैदा होने की डेट 7 अक्टूबर दी थी और वो दुनिया में पधारे 16 अक्टूबर को सर। आई आई आई, इतने सारे दिन लेट। अगर तुम वो बातें बताओगी ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं तो इस बुड्ढे को शक हो जाएगा कि हमारे तुम्हारे बीच में जरूर कुछ है। विभूति, क्या गुसुर फुसुर कर रहे हो? कुछ नहीं सर। इतने लेट क्यों हुए? योर ऑनर, मैं लेट नहीं हुआ। वो दरअसल क्या हुआ कि मैं तो टाइम पर निकला था, रास्ते में आपकी वाइफ मिल गई और फिर इंसिस्ट करने लगी, शी वांटेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। और शी इज अ फ्रेंड, मैं मना नहीं कर पाया उनको। आपके बारे में बहुत पूछती हैं सर, बहुत 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 पूछती हैं। क्या बताया उसको तूने? मैं जैसे आप हैं योर ऑनर। है? क्या बताया यार, क्या बताया? मतलब हम्बल, नाइस, जेंटलमैन सर। बहुत आगे जाओगे विभूति, बहुत आगे जाओगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आज का केस गोयल कॉलेज के छात्र आकाश ने अपने ही कॉलेज के सीनियर राहुल चौधरी और करण रस्तोगी पर यह इल्जाम लगाया है कि उन दोनों ने पिछले 1 साल से रैगिंग के नाम पर उस पर बहुत जुल्म किए हैं। वो दोनों उसकी रोजाना रैगिंग करते हैं। मिलॉर्ड, करण और राहुल का केस मैं देख रही हूँ। योर ऑनर, आकाश का केस मैं देख रहा। अरे क्यों रे, तुझे और कोई नहीं मिला? तूने इस चिरकुट को एम्प्लॉय किया। अरे ये सब कुछ बिकवा देगा तेरा। ही इज नो गुड फाइटर। जी डोंट वरी, बुड्ढे को टिंगल करने की आदत है, बैठना। अबे ओ चिरकुट, बुड्ढा किसको बोल रहा है? बुड्ढा तू, तेरा बाप तो अखिल भारतीय बुड्ढे एसोसिएशन का हेड। कार्रवाई शुरू करता है या फिर हथौड़ा फेंकूं? मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट आकाश को
कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा और साथ में राहुल और करण को भी चाहूंगा कि वो भी कटघरे में आए। इजाजत है। आकाश, राहुल और करण हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। योर ऑनर, जिस मासूम शख्स को आप देख रहे हैं ये रैगिंग का शिकार है। रैगिंग के नाम पे इस पे जुल्म किए जा रहे हैं। जब से इसने गोल्ड कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से ये दोनों करण और राहुल इस पे लगातार जुल्म कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं रैगिंग का। जी हाँ जज साहब, ये दोनों मुझसे रोज मालिश करवाते हैं। मालिश? मालिश करवाते थे? तू अच्छी मालिश करता है क्या? ये तो आप लोग को यही बता सकते हैं। पूछ लूंगा। चंदा रानी जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? मिलॉर्ड, मैं आकाश से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं आए? बी माय गेस्ट। हाँ तो आकाश, आपका कहना है कि करण और राहुल पिछले 2 साल से आपकी रैगिंग कर रहे हैं। जी। तो आप पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं? मैं मालिश कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। वो तो हमें पता चल ही गया है कि आप मालिश कर रहे थे, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर पिछले 2 साल से आपकी रैगिंग हो रही थी तो क्या आप सो रहे थे? नहीं नहीं, मैं मालिश कर रहा था। आकाश, आपका क्या ऊपर का माला खाली है? 25 पैसा कम है यहाँ। आपको समझ में नहीं आती मेरी बात? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर पिछले 2 साल से आपकी रैगिंग हो रही थी तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं की? कंप्लेंट पहले क्यों नहीं की? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की कि लड़के धमका रहे थे इसको कि अगर तूने पुलिस कंप्लेंट करी तो हम तुझे जान से मार देंगे। ये इनका कहना था। Am I right? अरे बोलना। हाँ हाँ, ये दोनों मुझे मार देंगे। मिलॉर्ड, गौर किया जाए। मेरे काबिल दोस्त जबरदस्ती की कहानी बना रहे हैं और वो कहानी जबरदस्ती इनके मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। I know। मैं पूछती हूँ कि मालिश करवाना ऐसा कौन सा जुर्म है? कौन से कानून की किताब में लिखा है कि मालिश करवाना एक संगीन जुर्म है? कोई भी किताब में नहीं, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी के हिसाब से अगर मालिश करवाना बहुत बड़ा जुर्म है तो वो खुद भी ये जुर्म हफ्ते में 3 बार करते हैं मिलॉर्ड, क्योंकि इनके घर भी एक लड़का आता है इनकी मालिश करने के लिए। उस हिसाब से तो ये भी बहुत बड़े गुनहगार हैं। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि विभूति नारायण जी को सजा दी जाए, सख्त से सख्त। ये अदालत विभूति नारायण को। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंद्रानी आपको केस से भटका रही है। मेरे पास जो मालिश वाला आता है वो एक प्रोफेशनल मालिश वाला है योर ऑनर, और मैं उसको प्रोफेशनल फीस देता हूँ 300 रुपीज पर आवर। सिर्फ 300 रुपये और 1 घंटा मालिश? अच्छी करता है। सर कैन आई अप्रोच द डेस्क? आजा, उसमें क्या है? थैंक यू। हाँ बोल। सर जी, फोन नंबर की क्या जरूरत है? उसको घर भेज देता हूँ ना, आपके घर आ जाएगा वो। तलिए की करता है? तलिए की मालिश करता है? He is the mind blowing one, sir. पैसे कितने लेता है? मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, I am not through as yet. पैसे के बारे में डोंट टेक एनी टेंशन ना, मैं कर लूंगा जुगाड़। जस्ट टेक इट इजी। मिलॉर्ड, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं मिलॉर्ड। आपके लिए आज मैं मालिश हो रही है। विभूति नारायण इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको चंदा रानी ना दिख रही है ना सुनाई दे रही है। मैं बुरा मान रही हूँ मिलॉर्ड, मैं जा रही हूँ। नहीं, मत जाइए प्लीज। तुम विभूति नारायण, तुम जाओ यार, तुम अपनी जगह पे जाओ। ऑलराइट। कहाँ जा रहे हो चंदा रानी जी? प्लीज वेट। नो मिलॉर्ड, मुझे बुरा लग गया, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं जा रही हूँ मिलॉर्ड। मत जाइए प्लीज। अरे रोक उसे, कोई तो जाके रोको यार। योर ऑनर, ये ढकोसला है, ये बनावट है। दिस इज नॉट राइट, आई विल नॉट टेक इट। तू बीच में मत बोल, विभूति ने तो हथौड़े से मारूंगा। योर ऑनर, ये बनावटी औरत है, ये फ्रॉड है। आई विल नॉट टेक इट, आई विल नॉट टेक इट, आई विल नॉट टेक इट। गोइंग। विभूति चुप रह। चिरकुट। ऑर्डर। सर मजबूर कर दिया मुझे हथौड़ा फेंकने पर। आइए प्लीज वापस आइए प्लीज। ओके, इफ यू से सो। ड्रामा है।
मिलॉर्ड, हकीकत ये है कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। तू आना मत यहाँ पे। चिरकुट। आपका हथौड़ा मिलॉर्ड। ठीक है, इट्स ऑल राइट। चंदा रानी जी, आप मेरे लिए इतनी पॉजिटिव है, मुझे पता नहीं था। अब प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मिलॉर्ड, हकीकत ये है कि ये आकाश भी एक प्रोफेशनल मैस्योर है, यानी मालिश वाला है। और मेरे क्लाइंट करण और राहुल इसे 100 रुपया प्रति घंटा देते हैं मालिश करवाने के लिए। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब इसने अपनी मालिश का रेट बढ़ाने की बात की और इन्हें ये इस लायक नहीं लगा, उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केस मालिश का नहीं है, ये केस रैगिंग का है। और ये दोनों राहुल और करण 2 साल से लगातार मेरे क्लाइंट आकाश को परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। मालिश के अलावा कई काम ऐसे भी कर रहे हैं जो उसे मंजूर नहीं है। मसलन ये That's all, Your Honor. No, मिलॉर्ड, that's not all. सच्चाई ये है कि इनका क्लाइंट आकाश एक नंबर का फिसड्डी स्टूडेंट है मिलॉर्ड। और मेरे क्लाइंट्स करण और राहुल बहुत ही ब्राइट हैं, पढ़ाई में आगे हैं, हर चीज में आगे इस आकाश से। और इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ मिलॉर्ड, इसलिए इस मालिश करने वाले आकाश ने इतना बड़ा केस ठोक दिया मेरे क्लाइंट्स के ऊपर। That's all, मिलॉर्ड। विभूति, कुछ कहना चाहते हो या फिर कलम तोड़ दूं? Your Honor, मैं चंदा रानी के क्लाइंट करण और राहुल को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, ये अदालत कुछ समय के लिए मुतलवी की जाती है। ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मिस्टर करण और राहुल, आप पे मेरे क्लाइंट आकाश ने यह इल्जाम लगाया है कि आप दोनों ने उसकी रैगिंग की है, उसको बहुत हैरेस किया है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये झूठ बोल रहा है। अरे इसमें तो इसका खुद का स्वार्थ है। इसका स्वार्थ है? वो कैसे? सर वो क्या है ना, हम लोग कॉलेज के टॉपर्स हैं, ये हमारी चमचागिरी करके एग्जाम में कॉपी करके पास होना चाहता है। वेल, तो आप लोग कॉलेज के टॉपर्स हैं, आपके कितने % मार्क्स आते हैं? 80% से ऊपर। ऑलमोस्ट ए ग्रेड। ओके, ऑलराइट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि हमारे देश का नाम यानी कि भारत किस शख्स के नाम पे रखा गया है? मनोज कुमार के नाम पे। योर ऑनर, ये टॉपर्स हैं कॉलेज के और उनको ये भी नहीं मालूम है कि भारतवर्ष का नाम किसके नाम पे रखा गया है। बड़े अफसोस की बात है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जरूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट इंसान को सारे सवालों के जवाब आते हो सकता है कि इंटेलिजेंट लोगों को भी कोई सवाल ऐसा हो जो ध्यान ना रहे या उसका जवाब वो भूल जाए। बिग डील। यू राइट चंदा रानी जी। ए विभूति, इसका जवाब तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स योर ऑनर, हमारे देश के यशस्वी राजा भरत के नाम पर रखा गया है सर। अरे हाँ, मुझे भी याद था, लेकिन उस वक्त याद नहीं आया। और अब मैं इसके बाद एक सवाल और पूछना चाहूँ। पूछो ना, रोका किसने है? अगला सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा अगला सवाल यह है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की? शाहरुख खान ने। पागल। शाहरुख खान ने? सर आपने स्वदेश नहीं देखी है? उसमें शाहरुख खान बिजली बनाता है, बल्ब जलाता है, रिमेंबर? हाँ, उसमें तो था। यस। वेल डन, यू डिजर्व अ वेरी बिग हैंड। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम दोनों, इतने सिंपल सवालों के जवाब नहीं आते तुम्हें? अब क्या करें मैडम, हम लोग इतने सीधे साधे लोग हैं ना। पहली बार अदालत का मुंह देखा था, थोड़ा घबरा गए थे। घबराना माय फुट। कैसे जवाब दे रहे थे, इतनी बकवास कर रहे थे। मैं कैसी कैसी बातें करी थी तुम्हें बचाने के लिए। मैम हम केस तो जीत जाएंगे ना? अब अगर तुम लोग सच्चे हो तो जरूर जीतोगे। फिर तो गए काम से। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं मैडम, वो एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है। अच्छा, अब ये घबराना छोड़ो, एक बात का जवाब दो। तुम्हारे कॉलेज का कोई ऐसा दोस्त है जो गवाही दे सके, तुम्हारे फेवर में कह सके कि तुम कितने अच्छे हो? हाँ मैम, हमारी एक फ्रेंड है समीरा। हाँ समीरा। वो आकाश उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, उसे बहुत परेशान करता है मैम। वो गवाही देगी? हाँ बिल्कुल देगी। गुड, उसका नंबर दो, अभी बात करनी है उससे। हेलो समीरा। समीरा कुमारी हाजिर हो। कसम खाई है तुम्हारी कसम। ओए, समीरा कुमारी क्या कर रही है यार? उसको बहकाओ मत, 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी होने वाली है। उस पर हाथ रखकर कसम खाइए। ओह सॉरी।
मैं कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। गोलू बैठ जा बेटा, बैठ जा। दीदी को बताऊं? दीदी को बताऊंगा शादी कैंसिल हो जाएगी। बैठ बैठ।